हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। केपी और केसी में रिलेशन फाइंड करना था। उसी में हमने कुछ सोचा है, कुछ आप लोगों से न्यूमेरिकल लगाइए। जैसे n2s प्लस 3s2 गोज टू 2n3। इसको सॉल्व कर लोगे ना। केपी और केसी में रिलेशन क्या आएगा इसमें? 2 माइनस 4 डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2 माइनस 4 डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा एन जी हो जाएगा -2। केपी और केसी में रिलेशन क्या आ जाएगा? केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -2। क्लियर? अच्छा, केपी और केसी में ज्यादा कौन रहेगा? तो केपी इज लेस देन केसी। करके सभी लोग देख लेना, ये रिलेशन आएगा इस रिएक्शन के लिए। सेकेंड रिएक्शन में सबसे पहले मुझे फाइंड करना है डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए कितना आ जाएगा? डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सभी लोग ध्यान सुनेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर -1, मतलब केपी इज लेस देन केसी। ये रिलेशन भी इसके लिए आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आएगा? आर टी नीचे आएगा, केपी से मल्टीप्लाई होगा तो केसी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको रफ करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। तो यहां से ये दोनों क्वेश्चन हमने रफ कर दिए यहां तक। फाइंड क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है सभी में। देखो, फॉर दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये कहा जाए CO प्लस CO2, ये गैस। दिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालेंगे तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? 1 आएगा। क्यों? गैस फेज को कंसीडर किया जाएगा, ओनली फॉर गैस फेज। तो वैल्यू 1 आ गई। तो Kp इक्वल टू केसी आर टी की पावर 1, मतलब Kp इज ग्रेटर देन Kc। यहाँ पे रिलेशन इसके लिए ये आ गया। समझ में? इसके रिलेशन क्या आ जाएगा? दिस वन इज द रिलेशन। इसके रिलेशन देखो, सॉलिड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये हेट्रोजेनियस रिएक्शन है, ये भी हेट्रोजेनियस रिएक्शन है, ये भी हेट्रोजेनियस रिएक्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट सभी लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। दिस रिएक्शन के लिए देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके लिए डेल्टा एन जी 1 माइनस 1/2, इट बिकम्स 1/2। Kp इक्वल टू केसी आर टी की पावर 1/2। समझ में आया? तो भी क्या रहेगा? Kp इज ग्रेटर देन Kc ही रहेगा। समझ में आया सभी के? इसको भी नोट डाउन कर लेना। नहीं समझ में आया क्या? अरे आ रहा होगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, समझते रहो, गाड़ी चलती रहेगी, छूटने ना पाए। इसके देखो Ni निकिल होता है सॉलिड स्टेट में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके NiCO4 एक कंपाउंड बनाता है। इसका यूज होता है मेटल एक्सट्रैक्शन में होता है। तो देखेंगे थोड़ा सा, इसके लिए डेल्टा एन जी फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस,
तो 1 माइनस 4, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा -3 आएगा, तो -3 आ गया। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -3, मतलब क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc, इसको नीचे कर दो, RT की पावर 3, तो यहां से क्या आ जाएगा, Kc इक्वल टू Kp RT की पावर 3, hence Kc is greater than Kp, this is the relation। सभी को समझ में आया? चलिए ये फाइनल क्वेश्चन होंगे, लगा लेना सब लोग। अगला नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आए कुछ पॉइंट हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए कि CH3COO CH2H5 CH3COO C2H5 प्लस H प्लस रिवर्सिबल रिएक्शन CH3COOH प्लस C2H5OH, एक रिएक्शन है CH3COO C2H5 प्लस H प्लस रिवर्सिबल का साइन CH3COOH प्लस C2H5OH। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, बेसिक, कुछ नहीं आता होगा उसको समझ में आएगा। फॉर गिवन रिएक्शन, for given reaction, rate constant of forward reaction, rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction, rate constant of backward reaction are 2 into 10 power -2 and 4 into 10 की पावर -4 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक रिएक्शन है CH3COO C2H5 प्लस H प्लस रिवर्सिबल साइन CH3COOH प्लस C2H5OH। फॉर गिवन रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर 2 into 10 की पावर -2 and 4 into 10 की पावर -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, वैसे हम इक्विलिब्रियम को लिखते नहीं है जल्दी, तुम भावनाओं को समझते हुए हम लिख रहे हैं। अब देखो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू KF/KB होता है। डायरेक्टली सोल्यूशन लिखो इसका, हमारे पास KF की वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड कितना है 2 into 10 की पावर -2 है, तो 2 into 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 4 into 10 की पावर -4, ये वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कर लेंगे, 2 टाइम जाएगा, 1/2 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 की पावर 2/2 मतलब
50 वैल्यू आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। समझ में आया सभी को? चलिए नोट डाउन कर लेंगे, फिर समझ लो। के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के एफ अपॉन के पी। के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड में रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू हमने पुट किया, कैंसिल किया, आंसर कितना आएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। बहुत 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 धन्यवाद कम से कम देखने के लिए, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। N2 गैस प्लस 3H2 अमोनिया का फॉर्मेशन goes to 2NH3। N2 गैस प्लस 3H2 goes to 2NH3 if equilibrium constant नहीं, if equilibrium concentration of N2H2 and NH3 are कितना कितना है? 0.5, 1 and 2। 0.5 मोलर, 1 मोलर एंड 2 मोलर। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन गिवन है किसे? इसका N2H2 और NH3 का। देन फाइंड रिवर्सिबल कांस्टेंट। निकालना क्या है? रिवर्सिबल कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। मतलब क्या निकालना है? के निकालना है। सभी लोग ट्राई करेंगे। के वैसे होता क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख लेंगे तो हो जाएगा NH3, इसका कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, सभी लोग ध्यान समझो। N2, इसके बाद डांट नहीं रहे हैं भैया, काहे लिए तुम टेंशन आ रहा है? NH3 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 गिवन है। 2 की पावर 2 डिवाइड में N2 की वैल्यू कितनी है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 डिवाइड बाई, ये 1 के मतलब ही नहीं, 0.5 है तो 0.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 बनाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 8 टाइम जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 8। सभी को समझ में आया? फिर समझ सकते हो। N2 प्लस 3H2 गोस टू 2NH3, रिएक्शन गिवन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, इस बार टाइप चेंज है। N2H2 3NH3 का 0.5, 1 मोलर, 2 मोलर। देन फाइंड द रिवर्सिबल कांस्टेंट। रिवर्सिबल कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम थिंग। तो रिवर्सिबल कांस्टेंट इक्वल टू NH3। इसको सबसे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। इस फॉर्म में ये पावर में जाएगा, ये पावर में जाएगा, ये इसकी 1 पावर में जाएगा। ये तो बता चुके हैं ना, इतना भी नहीं बताएंगे, समझ लो। इसके बाद 2 की पावर 2, ये वैल्यू आंसर आएगा। आज का मौसम कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, बरसात होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, इसलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पार्शियल प्रेशर
ठीक है। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है, I2 गैस एंड HI गैस आर 0.5 1 ATM and 2 ATM and 2 ATM, then equilibrium constant for will be, then find the equilibrium constant, लिख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो काम दे दिया इसने। पहला काम क्या है, रिएक्शन बनाइए इससे। तो रिएक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा H2 गैस प्लस I2 गैस, it becomes 2HI गैस। समझ में आया? दिस इज द रिएक्शन। अब मुझे यहाँ पे इस रिएक्शन में पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 सभी का मुझे पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा Kp निकलेगा। क्या निकलेगा? Kp निकलेगा। तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का पावर 2 डिवाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। समझ में आया सभी के? तो यहां से निकाल लेंगे PHI मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। चलिए तो यहां पे इसके बाद देखो, देखते रहो। तो HI कितना गिवन है, HI हमारे पास 2 गिवन है, तो 2 की पावर 2 डिवाइड में 0.5 और 1। समझ में आया? ये हो जाएगा 4 डिवाइड में 0.5, अरे 2 की पावर 2 कितने टाइम जाएगा, 8। वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया Kc क्या होगा, तो Kc क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो उसको फाइंड करने के लिए Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Hg का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे Kc निकालना है, मान लीजिए उनको क्या फाइंड करना है, Kc। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Hg लगाएंगे। Kp हमारे पास गिवन कितना वैल्यू, 8 वैल्यू आया ना। इसके बाद Kc RT की वैल्यू जानते ही हो, डेल्टा Hg कितना है यहाँ पे, डेल्टा Hg फॉर दिस रिएक्शन इज 0। अब ये 0 हो जाएगा तो Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ में आया? Kp की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। Kp भी 8 है। क्लियर सभी को? मजा आ रही है? कोई टेंशन? विदाउट एनी टेंशन मौज करते रहो। लास्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा इसके बाद कुछ नया बताते हैं।
यस यस, जोश के साथ। क्वेश्चन है फॉर व्हिच रिएक्शन Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, फॉर व्हिच रिएक्शन Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, Kp और Kc किस रिएक्शन में इक्वल नहीं है, कुछ रिएक्शन दे रहे हैं N2 प्लस O2 goes to 2NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। इस रिएक्शन में डेल्टा Mg फाइंड कर लेंगे, तो डेल्टा Mg कितना आएगा, 0 आएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc बनेगा। सेकेंड रिएक्शन है कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया गया है, तो क्या बनेगा, CO2 गैस कंप्लीटली बर्न कराया गया, ये बनेगा CO2 गैस। तो डेल्टा Mg हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये गैस, दोनों गैस गैस है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1 इट बिकम्स 0। तो वैल्यू 0 आ रही है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 1 इट बिकम्स 0, ठीक है। अब देखो ये 1 और ये 1 बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन बैलेंस है, तो यहां से Kp की वैल्यू Kc के बराबर रहेगी। एक और रिएक्शन देखो, हाफ O2, यहां पे क्या बनेगा, CO बना रहे हैं, यहां पे क्या बना रहे हैं, CO बना रहे हैं, तो यहां पे डेल्टा Mg कितना आएगा, यहां पे डेल्टा Mg आएगा 1/2। जब 1/2 आएगा तो इस केस में Kp की वैल्यू ग्रेटर देन Kc रहेगी। अगली कंडीशन है, तो ये था कुछ रिलेशन। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।